हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और अपने बीएड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज उसी प्रिपरेशन को हम और बेहतर बनाने के लिए आपके सामने लेकर आए हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर कोड 401 का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपका जून 2022 में हुआ था। तो इस पेपर को ध्यान से अच्छे से करके जाइएगा, इसमें से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। चलिए, पहला सेक्शन आपका लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, आप सभी जानते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल इवैल्यूएशन, हाउ इज इट सिग्निफिकेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, डिस्कस द स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस। यानी शैक्षिक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यह किस प्रकार सार्थक है, मूल्यांकन प्रक्रिया के पदों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से करके जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें अथवा वाला क्वेश्चन, व्हाट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, हाउ डज द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम फंक्शन, एक्सप्लेन। यानी विकल्प आधारित क्रेडिट व्यवस्था क्या है, विकल्प आधारित क्रेडिट व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है, वर्णन कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स इन टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस। यानी आपको प्रमाणीकृत परीक्षण को परिभाषित करना है और परीक्षण प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न स्टेप्स को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर करके जाइएगा। अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटेटिव टूल्स, एनालिस्ट क्वालिटेटिव टूल्स यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, डिस्कस एनी वन ऑफ दम इन डिटेल। यानी गुणात्मक साधन से आप क्या समझते हैं, अधिगम प्रतिफलों के आकलन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गुणात्मक साधनों की सूची दीजिए, उनमें से किसी एक साधन का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन अचीवमेंट टेस्ट, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ डेवलपिंग एन अचीवमेंट टेस्ट विद इलस्ट्रेटिंग ब्लूप्रिंट। यानी निष्पत्ति परीक्षण को परिभाषित कीजिए, निष्पत्ति परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया का नील परख पत्र को प्रदर्शित करते हुए वर्णन कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका ही अथवा वाला पार्ट, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इट्स कंप्यूटेशन फ्रॉम द अनग्रुप्ड एज वेल एज ग्रुप्ड डाटा विद द हेल्प ऑफ सम हाइपोथेटिकल डेटा। यानी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वो बताना है और कल्पित उदाहरण की सहायता से अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों के लिए प्रमाणीकृत विचलन को ज्ञात करने की प्रक्रिया का वर्णन करना है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, इसमें लघु क्वेश्चन होते हैं। आपको 8 क्वेश्चन में से 2 अटैम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, डिफाइन रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो जरूर से करके जाइएगा, हर बार आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइटम एनालिसिस। यानी आइटम एनालिसिस से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, हर बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से करके जाइएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द रैंक डिफरेंस मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला कई बार पूछा जा चुका है, आप सभी के फॉर्मूले अच्छे से याद करके जाइएगा। रैंक कोरिलेशन हो, चाहे आपका मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, इन सब के फॉर्मूले आपसे एक नंबर में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, गिव द मेन डिफेक्ट्स ऑफ एसे टाइप एग्जामिनेशन। यानी निबंधात्मक परीक्षा के प्रमुख दोष क्या होते हैं, उनको बताना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन एजुकेशन। यानी शिक्षा में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का क्या उपयोग है, आपको बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द परसेंटाइल रैंक एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। ये भी आपको इनके फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं। परसेंटाइल और क्वार्टाइल ये पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओपन बुक एग्जामिनेशन। ये पिछली बार भी आपसे पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। खुली पुस्तक परीक्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेक्शन सी देखिए, अति लघु टाइप क्वेश्चन है, इसमें 10 में से आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन 2 फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट। यानी मापन के 2 कार्य लिखिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कर लीजिएगा इसको। नंबर 2 क्वेश्चन, राइट डाउन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट। यानी मापन के अंतराल स्तर की 2 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 डिफेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षण के 2 दोष लिखिए, आपको वस्तुनिष्ठ परीक्षण अच्छे से करके जाना है। गिव द टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, वैधता के प्रकार बताइए, ये पिछली बार पूछा गया था आपको,
ठीक है, इस बार भी पूछा गया है और हो सकता है जो आपका कल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी पूछा जाए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम ग्रुप डाटा। देखा मैंने बोला था कि मीन मीडियन मोड के सभी फॉर्मूले अच्छे से याद करके जाइएगा, हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए पूछ लिया और इससे पिछले वाले एग्ज़ाम में भी पूछा था। जिसने अभी तक 2020 वाला एग्ज़ाम नहीं देखा वो उसे भी करके जाइएगा, मैंने वो अपलोड कर दिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अभी बताया था कोरिलेशन के प्रकार अच्छे से याद कर लेना, ये भी आपसे कई बार पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन नॉर्म्स। आपको रिलेबिलिटी और वैलिडिटी एंड नॉर्म्स की डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से याद कर लेनी है, क्या हर बार रिपीट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम, यानी ग्रेडिंग प्रणाली की 2 विशेषताएं लिखिए। 9 क्वेश्चन, राइट द एडवांटेजेस ऑफ हिस्टोग्राम। आपको हिस्टोग्राम भी अच्छे से याद करके जाना है, इसके एडवांटेज और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राइट द 2 डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव टेस्ट। आपको बताना है फॉर्मेटिव और समेटिव टेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। तो आपका पेपर यहाँ पर फिनिश होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने साथियों को शेयर कर दें। चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।